हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक है। आज हम प्रॉब्लम क्लास सिर्फ लेकर के आए हैं। जो पिछली क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन में जितना भी चीज़ सीखे हैं, चाहे कॉन्सिस्टेंट ग्राफ से हो, चाहे हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हो, उस पर हम बेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन को पहले समझिएगा, फिर बनाने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो डैट x = 3 y = 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x - 2y = 7। ऑल्सो फाइंड 2 मोर सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। क्या कह रहा है? हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, 3x - 2y = 7, जिसका कह रहा है कि हमको ये प्रूफ करना है कि x = 3 y = क्या है, y = 1 क्या है। इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो क्या करना है, बस हमारे पास जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए। 3x - 2y = 7, यही था हमारा इक्वेशन। तो x = 1, x = 3 और y = 1 पुट कर दीजिए। तो x = 3 पुट कीजिएगा और y = 1 पुट कीजिएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 3 3 = 9 - 2 1 = 2 = 7। तो 7 = 7, यानी हम कह सकते हैं कि LHS = RHS आ गया। तो ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो पहला वाला तो हमारा प्रूफ हो चुका है कि ये क्या कर रहा है, x = 3 y = 1, ये पूरा के पूरा लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए। ऑल्सो फाइंड, फिर से फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 2 और सोल्यूशन फाइंड करना है हमको। तो 2 और सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या कीजिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास इक्वेशन था 3x - 2y = 7। अब 2 सोल्यूशन फाइंड करने के लिए अपने मन से डाल दीजिए। एक बार x = 1 डाल दीजिए, ठीक है। इफ़ x = 1, अगर x = 1 होगा तो क्या होगा? 3 × 1 - 2y = 7, यही हो जाएगा। 3 - 2y = 7, माइनस ऑफ 2y = 7 - 3, माइनस ऑफ 2y = 4, तो y = आ जाएगा 4/-2, कट कर आ जाएगा -2। तो एक सोल्यूशन हमारे पास ये निकल गया कि x = 1 होगा तो y = कितना होगा स्टूडेंट्स? -2 होगा। तो एक सोल्यूशन ये निकल गया। अब दूसरा अगर सोल्यूशन हमारे कहेगा निकालने के लिए, तो ये था हमारा इक्वेशन, ठीक है। अब x = 1 माने थे, x = 2 मान लीजिए। जब x = 2 मानिएगा तो 3 × 2 - 2 × y = 7, यही होगा। 3 2 = 6 - 2y = 7। जब इस 6 को इस तरफ ले जाइए तो माइनस ऑफ 2y = 7 - 6, यानी -2y = 1, तो y = कितना हो गया स्टूडेंट्स? -1/2। यानी हम कह सकते हैं 2 सोल्यूशन निकल चुका है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है कि 1 पेन और 4 पेंसिल का कॉस्ट कितना दे रखा है? 30 रुपया, जबकि 2 पेन और 8 पेंसिल का कॉस्ट कितना दे रखा है? 60 रुपया। तो हमको क्या कह रहा है, इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली ड्रॉ करना, मतलब बनाना है और उसका सिस्टम बताना है कि कौन सा सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग लीनियर इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। पहला वाला क्या कह रहा है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए कि 1 पेन का कॉस्ट कितना है? x रुपया, और 1 पेंसिल का कितना है? 1 पेंसिल का मान लीजिए y रुपया, ठीक है। तो 1 पेन और 1 पेंसिल का निकल चुका है। तो इसका अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन बनाना चाहे तो क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा। 1 पेन इसका मतलब x प्लस, ठीक है, 4 पेंसिल इसका मतलब 4y, यानी x + 4y = कितना हो गया? 30। ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन निकल करके सामने आ गया। अगर दूसरा कहेगा तो 2 पेन यानी 2 × कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, प्लस, ठीक है, और कितना कह रहा है? 8 पेंसिल का, यानी 8y = कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 60 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा नंबर ऑफ इक्वेशन निकल करके सामने आ गया। अब क्या करना है, इसको अलजेब्रिकली पहले बनाना है, उसके बाद क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना है। तो हम अलजेब्रिकली भी आप लोगों को बता चुके हैं, एगो सिस्टम तो आप लोगों को पहला बता चुके हैं, ठीक है, कि एक तरीका से हम लोग सीख चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। या अगर हम लोग को ग्राफिकली कहेगा तो ग्राफिकली भी क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर हम अलजेब्रिकली कह रहा है तो इसको हम लोग बनाने के तरीका मतलब शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कह रहा है, ठीक है, तो कि हम क्या बताए हुए थे, किसी एक इक्वेशन को आप क्या कीजिए, दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख लीजिए। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x = कितना हो जाएगा? 30 - 4y, यही हो जाएगा। और इसको दूसरा हमें पुट कर दीजिए x के जगह पे। तो x के जगह पे जैसे ही पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 × 30 - 4y प्लस ऑफ 8y = कितना हो जाएगा? 60। 2 30 60 - 8y प्लस ऑफ 8y = कितना? 60। ये 8y और ये 8y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 60 और ये 60 कैंसिल आउट हो गया। अगर आप ध्यान से देखिए तो y का एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। अगर y का हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा के पूरा क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम लोग सोल्यूशन एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं कि कौन सा सोल्यूशन हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस
अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए कि क्या सॉल्यूशन निकल करके आता है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया, ये हमारा ऑरिजिन है। ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए, पहले वाले से 2 पॉइंट निकालने की कोशिश कीजिए। अगर पहले वाले से 2 पॉइंट निकालिएगा, ये x और y, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा, सॉरी कुछ ठीक है, कुछ इजी चीज़, टू 7 10 5, ठीक है, x इक्वल टू 2 मान लीजिए। x इक्वल टू 2 मानिएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 में से 2 गया 28 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, x इक्वल टू 10, ठीक है, अब x इक्वल टू 10 मान लीजिए। x इक्वल टू 10 मानिएगा तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसका निकल चुका। अब हम दूसरा का निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा का निकालने की कोशिश कीजिए फिर से। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू 1 मान लें, 1 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, फिर 60 में से 2 जाएगा तो 58, ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 मानते हैं, 2 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 8 7 जा 15, यानी 2,7, यानी एग्जैक्ट पॉइंट यही वाला आ गया। दूसरा अगर मानते हैं, कुछ और मान करके चलते हैं, x इक्वल टू 4 मानते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 4 मानेंगे तो 2 4 जा 8, 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 52, थोड़ा सा अपॉन रेशियो में आ जाएगा फिर से। ठीक है, x इक्वल टू कितना माने, 5 मानते हैं, 5 मानेंगे तो 5 2 जा 10, यानी 50 50 फिर से रेशियो में आ जाएगा। x इक्वल टू 6 माने तो 2 6 जा 12, चलिए इसको ले लेते हैं। ठीक है, अगर x इक्वल टू 6 मानेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 को 60 में से घटाएंगे तो 48, 8 6 जा 48, यानी कितना आ गया 6,6 आ गया। तो 2 पॉइंट हमको इस लाइन का निकल चुका है और इस पॉइंट का निकल चुका है। अब हम इस ग्राफ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इसको। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा ऑरिजिन 0,0 है। सारा का सारा पॉजिटिव लिए थे तो पॉजिटिव पॉइंट ही लिए हैं। पहला पॉइंट कितना का है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए, 2,7, जो कि कहाँ पर होगा, लगभग यहाँ पर होगा 2,7। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 7, ये रहा 2,7। दूसरा है 10.5, 10, x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 5 है। ठीक है, यानी ये वाला लाइन जाएगा और ये वाला लाइन, यानी एग्जैक्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला लाइन बन गया। पहला लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा पहला लाइन। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, 2,7, यानी एक पॉइंट तो यही रह गया हमारा। दूसरा पॉइंट है 6,6, यानी 6,6 ड्रॉ कीजिएगा लगभग। ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा, दोनों के दोनों कोइंसाइड कर जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर में ये वाला लाइन बनाइएगा तो दोनों के दोनों लाइन क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर इन दोनों लाइन का अगर बात करें तो ये दोनों लाइन क्या बनेगा, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर में बनेगा, यानी इन दोनों लाइन का इनफाइनाइट सोल्यूशन निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा लाइन हो गया, डिपेंडेंट हमारा सिस्टम हो गया और इसका सोल्यूशन कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका सोल्यूशन कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इसके बाद कौन सा सिस्टम हो गया, तो डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि डिपेंडेंट में ही हम लोग पढ़े थे कि उसका सोल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।